पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला बतौलेबाजी। मेरे साथ हैं पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी। और पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। ये मुद्दा है वीर सावरकर को भारत रत्न देने का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। सालों से चली आ रही जो मांग है वो फिर से बुलंद हो गई। हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग स्वयं आरएसएस प्रमुख ने उठाई है। अब आरएसएस प्रमुख जो बीजेपी के भी सुपर बॉस, तो सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बहरहाल पंकज जी, देखिए, ज्वलंत मुद्दा हो गया साहब। फिर ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत बातचीत और ज्वलंत इस समय एक ही लाइन चल रही है जी कि जो उचित लगे वो करो। तो चूंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, मोहन भागवत जी 75 की उम्र पार कर चुके हैं, तो आरएसएस के शताब्दी वर्ष में जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं जी, तो में इतना तो बनता है कि हिंदू विचारक वीर सावरकर की भारत रत्न की मांग की जाए। हाँ। देना न देना तो मोदी जी के हाथ में, प्रधानमंत्री तय करेंगे। हम्म। और क्यों नहीं देना चाहिए, सवाल उनको ये करना था। उन्होंने कहा देंगे तो भारत रत्न का गौरव बढ़ेगा। ठीक है, वैसे भी भारत रत्न का गौरव बचा नहीं है, तो कम से कम उसको बचाने के लिए तो कोई ऐसा आदमी लाया जाए जिससे भारत रत्न का गौरव बचे। हिंदुस्तान में भारत रत्न जिस तरह से बट रहे हैं, जो अफरात हो गया उनका, मतलब 50-55 लोग हैं, उसमें से आधे से ज्यादा को हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, पर सरकारों को देने हैं। नियम कायदा छोड़िए आप, कि जब देने ही है तो बांट दो यार किसी को भी। क्या दिक्कत है साहब, इतने लोगों को दिया है, लेकिन चुनाव भी तो आए तब तो बटेगा। ऐसे कैसों को दिया है। हाँ। तो ठीक है, सावरकर जी को दे दीजिए, उनसे तो बेहतर ही है। हाँ, सही बात है। दूसरा मतलब ये आप देखिए कि सरकारें कैसे बदल जाती है। शुरुआत में ही भारत रत्न का ये तय किया कि भाई एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है। अब ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये मतलब किसने ऐसी परंपरा शुरू की कि एक देश में भारत रत्न एक साल में 3 भी हो सकते हैं। मतलब सर्वोच्च उपाधि है तो 3 आदमी चुने, 3 आदमी चुन सकते हो आप। मतलब शुरू से इसको ऐसे लिबर्टी के साथ लिया गया कि अपने फायदे नुकसान चीजों के साथ भारत रत्न आप चुन लो। 3 से बढ़ के फिर बीच में एक दौर आया कि साहब 3 में काम नहीं पड़ रहा है, कोई चुनाव आ गए, कोई मजबूरी आ गई, कोई धार्मिक काम आ गया है, 4 को दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। और 2024 के चुनाव में तो गजब ही हो गया, 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया, जो इतिहास में सबसे बड़ा है। तो अब क्या फर्क पड़ता है, 5 को दो, 4 को दो, 3 को दो, सावरकर को दो, गोडसे को दो, और ठीक है यार, जो उचित लगे वो करो और खूब बांटो। मतलब आपने रत्न की बात करेंगे तो अकबर को बड़ा याद करते हैं लोग कि साहब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न से अकबर का दरबार। तो 9 रत्नों में से भी जरूरी थोड़ी है कि वो 9 रत्न लायक ही होंगे। बहुत सारों को लोग नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन अकबर को पसंद थे। अकबर को पसंद थे तो अकबर ने चुन लिया अपने 9 रत्न, और सबने कहा कि 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। पर वो 9 रत्न से आपकी असहमति हो सकती है, भारत रत्न किसको बनाया जाए से आपकी असहमति हो सकती है। फैसला कौन करेगा? बादशाह करेगा। बादशाह को जो पसंद है वो रत्न है, बाकी सब कूड़ा है। तो अब तक के जितने बादशाह रहे हैं सबने अपने हिसाब से रत्न चुन लिए उस भीड़ में। अब किसी को कोयला पसंद आया, किसी को पत्थर पसंद आया, किसी ने वाकई रत्न चुन लिए, और कुछ ने तो ऐसी मांग भी नहीं रखी कि इनको दिया जाए उनको दिया जाए, दे दिया, खुद ही भारत रत्न ले लिया। भाई नेहरू ने अपने पद पे रहते हुए भारत रत्न ले लिया, इंदिरा गांधी ने पद पे रहते हुए भारत रत्न ले लिया। यहाँ तो कम से कम ईमानदारी से मांग की जा रही है, सीधे दे दें। पर हाँ, सीधे भी दे सकते थे। भारत रत्न की जो प्रक्रिया है वो सीधी ये है कि प्रधानमंत्री नाम देंगे, राष्ट्रपति भारत रत्न दे देंगे। तो अब नेहरू तो खुद प्रधानमंत्री थे, विवाद ये है कि नेहरू ने भारत रत्न ले लिया। तो कहा गया कि मोदी जी भी ले सकते हैं, मतलब नहीं, मोदी जी को तो मिलना ही चाहिए। मतलब
नेहरू इंदिरा और सबको मिला है, और हाँ, तो मतलब फिर मोदी जी पीछे क्यों रहे? एमजी रामचंद्रन को मिल गया और उसको मिल गया नहीं। मोदी जी को भरोसा है कि मिलेगा। सरकार अभी और 10-20 साल चलेगी, तो वो ऐसा नहीं अभी करेंगे मौका है, हड़बड़ी में कि मैं आज ही ले लूं। हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं शांति करनी। से ले लेंगे। पर भाई नेहरू जी ने भारत रत्न ले लिया तो कहा गया कि सब राष्ट्रपति ने अपने मन से तय कर दिया। अरे कोई चीज़ की प्रक्रिया है कि नाम प्रधानमंत्री देगा, राष्ट्रपति देंगे। जब प्रधानमंत्री ने नाम ही नहीं दिया तो आपने कैसे ले लिया? और आप इतने ही मतलब वो थे। आज जो विरोध कर रहे हैं, ठीक है विरोध करिए, लेकिन आप नेहरू के जब विरोध होता है, आरटीआई से मांगा जाता है, तो बोले फाइल ही नहीं मिल रही कि राष्ट्रपति ने दिया था। तो भारत रत्न जैसी फाइलें इस देश में नहीं मिल रही है, तो इन रत्न वत्न का क्या फर्क पड़ता है? और अब तो महाराष्ट्र में चुनाव भी नहीं है, पर सावरकर का मुद्दा क्यों लाए हैं मोहन भागवत, ये तो वही जाने। या तो मोदी जी पे दबाव बना रहे हो कि आप हिंदू हृदय सम्राट वीर सावरकर को अवार्ड नहीं दे रहे। इंदिरा गांधी ने भी खुद ले लिया। यार ऐसा क्यों नहीं करते कि भारत रत्न दे दिया, चलो उसके बाद आदमी ने कोई देश विरोधी काम किया तो वापस ले लो। हम तो नई बात कह रहे हैं कि वापस ले लो। क्या आप भारत रत्न के काबिल नहीं रहे? मेरी तो मोदी जी और भाजपा सरकार से गुजारिश है कि ऐसी एक परंपरा भी करो कि आप सब कुछ नया कर ही रहे हो, तो यार भारत रत्न वापस ले लेंगे। अब वो काम जो जब दिया था तब थे आप उस लायक, अब नहीं हो। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, तो भाई आपातकाल तो किसी भी लोकतंत्र का सबसे खराब चेहरा है, और इसमें कोई इफ बट विवाद कुछ नहीं इंदिरा गांधी ने लगाया। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि किसी दिन सरकार ये कहेगी कि वापसी वाला इंदिरा गांधी का भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन ये 24 जून को ही होगा, जब भी होगा। तो भारत रत्न तो आप दे देंगे, ले देंगे। आप सावरकर को क्यों नहीं देना चाहिए? यार आप क्या बात कर रहे हो कि सावरकर को इसलिए नहीं देना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेजों से 6 बार माफी मांगी। अरे तो देश का कौन सा नुकसान हो गया? अंग्रेजों से माफी इसीलिए मांगी ना कि वो अंग्रेजों की जेल में थे, उन्होंने पीड़ा सही, तो उस पीड़ा से माफी मांग ली। सही बात। तो देश विरोधी तो कुछ देश विरोधी क्या है इसमें? अंग्रेजों ने पीटा, उनको बंद कर दिया। उनकी वो एक बेरक का चित्र भी हम देखते हैं कि भाई इतनी सी जगह में रखा गया, तो ठीक है माफी मांग ली। अब अंग्रेजों से माफी मांग ली किसी आदमी ने, इसलिए उसको भारत रत्न नहीं देंगे। अरे इस देश में जो उल्टे सीधे काम हो गए उनको भी दे दिया। मतलब निष्पक्ष रूप से देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, ठीक है बहुत बढ़िया हुआ, मंदिर बना, इतना बड़ा आंदोलन। पर जब तक के सरकारों ने और जिन्होंने ये माना कि आडवाणी इस देश में सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के जिम्मेदार है, फिर भी उनको भारत रत्न मिल गया। इंदिरा गांधी आपातकाल के जिम्मेदार है, उनको भारत रत्न वापस लेना चाहिए। पीवी नरसिंह राव को बीजेपी इस कारण दे दिया कि साहब आप आर्थिक उदारीकरण लाए, लेकिन उस बीजेपी ने दिया जो आर्थिक उदारीकरण जब नरसिंह राव लाए 91 में, तो बीजेपी ने खूब विरोध किया कि विदेशी ताकतों को देश भेज दिया, देश की नीतियां खराब कर दी, ये कर दिया। फिर वही नरसिंह राव अच्छे लगने लगे। तो ओवरऑल भारत रत्न मेरे ख्याल से गोडसे को भी दे दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि साहब तो कांग्रेस कह रही है तो दे देना चाहिए, क्योंकि भाई सर्वधर्म संभाव और कोई नियम कायदा है नहीं। राजीव गांधी के बाद बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला, उसके बाद सरदार पटेल को मिला। तो आपका कौन सा नियम, कौन सा कायदा, कौन सी परंपरा, कौन सी लिगेसी, कौन सा क्रम, कौन सी मेरिट? अच्छा, ध्यानचंद को नहीं मिला और कि साहब वो खेल से हैं, और फिर सचिन तेंदुलकर को दे दिया कि हाँ, अब आप हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी को परंपरा देंगे, पर हमने खेल किसको दिया? अंग्रेजों के खेल के हमारे भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया, और ध्यानचंद को नहीं दिया कि सब खेल को नहीं मिलता भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर के लिए नियम बदल लिया, क्योंकि 2014 में सरकार फंसी हुई थी, अन्ना आंदोलन चल रहा है, ये चल रहा है, उन्होंने कहा यार ये कोई मास्टर स्ट्रोक लाओ, बस अब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दो। तो सरकारें अपने गुणा भाग से लगी रहती है, तो मुझे इसमें कोई वो नहीं दिखता कि किसको देना किसको नहीं देना। और वैसे भी कोई भारत रत्न की गरिमा नहीं रह गई, तो उसकी वापसी के लिए दिया जा सकता है। और वैसे भी क्षमा वीरस्य भूषणम, सब चीज़ों को एक तरफ और सारे वीरों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए।
तो वीर तो मोदी जी भी हैं, आपने कहा अभी उनको ये लग रहा है कि 10-20 साल और सरकार में रहेंगे। मोदी जी का मामला वैसा भी हो सकता है कि इस देश ने, आप बताओ, महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला, सबसे बड़े आदमी तो वो है ना इस देश में, हाँ। उनको भारत रत्न नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया। चौधरी चरण सिंह भी भारत रत्न है, मोरारजी देसाई भी भारत रत्न है। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिल पाया, वो मतलब घोषणा होने के बाद वापस हो गया। लेकिन महात्मा गांधी को नहीं दिया जा रहा क्योंकि साहब वो तो इन सबसे ऊपर नहीं, इन सबसे ऊपर है, राष्ट्रपिता है। तो अब एक महाभारत में राष्ट्रपिता भीष्म पितामह थे, पूरे साम्राज्य के पिता, तो पिता के हाथ में कुछ नहीं आता है। आपको एक ठप्पा दे दिया राष्ट्रपिता के, अब आप कुछ ले नहीं सकते, आपको सिर्फ देना ही देना है। भीष्म पितामह पूरी जिंदगी राजगद्दी पे नहीं बैठे, उनको कोई सम्मान नहीं मिला, आखिरी में उनको क्या मिला, कांटों की शैया। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को कुछ नहीं देना है। मोदी जी भी मतलब इस बढ़ते हिंदुस्तान में अगर भाजपा के नज़रिए से देखें, हिंदुत्व के नज़रिए से देखें, तो हिंदुत्व के नए पुरोधा हैं मोदी जी, तो उनको भारत रत्न जैसे से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी के बारे में कहा कि महात्मा गांधी भारत रत्न से बहुत ऊपर है। तो हो सकता है मोदी जी ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मैं भारत रत्न अवार्ड से बहुत ऊपर हूँ, और इतनी भीड़ लग गई है तो मोदी जी वैसे भी भीड़ वाला काम करते नहीं कि भीड़ में मैं भी शामिल हो जाऊं, 55-54 लोगों में एक मैं भी हूँ। तो भारत रत्न मोदी जी खुद तो नहीं लेंगे, योगी जी दे सकते हैं, इतनी गरिमा रखेंगे। अब योगी जी तो कौन से कुंभ मेले में कहाँ नजर आएंगे पता नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, भारत रत्न मोदी जी खुद तो नहीं लेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं, पर बांट देना चाहिए, रत्न उसके रत्न है, किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है देश को। और जो विरोध कर रहे हैं वो भी यही काम करते हैं। वो जब सत्ता में थे तब उन्होंने भी यही किया। उन्होंने भी खूब बांटे, अपनी पसंद के लोगों को, अपने मिजाज के लोगों को, अपनी राजनीति के लोगों को, क्रम तोड़ तोड़ के बांटे गए भारत रत्न, कभी किसको, कभी किसको, कभी इसको, कभी उसको। तो ठीक है, भारत रत्न वीर सावरकर नहीं, गोडसे को भी दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस देश में ये मानते हैं कि गांधी जो है इस देश में खलनायक है, गांधी की वजह से इस देश में बंटवारा हुआ, गांधी होते तो ये होता वो होता, गांधी नहीं है तो अच्छा है। तो उनके लिहाज से देखें, ये हम नहीं बोल रहे हैं, तो फिर गोडसे भी राष्ट्रभक्ति कहलाएंगे। बिटवीन द लाइन तो कई भाजपा के कट्टर नेता कहते ही हैं, और गांधी वैसे भी धीरे धीरे हटा दिए गए, मनरेगा से बाहर कर ही दिए गए हैं कि मजदूरी के काम में गांधी जी का क्या काम, सही बात, वो राम का नाम आ गया है। तो जब गांधी को राम ने रिप्लेस कर दिया है, तो मुझे लगता है कि गोडसे गांधी को रिप्लेस कर सकते हैं, बेहतर हो सकता है। और इस समय तो वीर सावरकर, गोडसे और जिस तरह से देश की विचारधारा बदल रही है, देश जगह पे है। पर मैं पक्ष में हूँ मोहन भागवत के कि एक बार वीर सावरकर को भारत रत्न दे ही दिया जाए। तो ये बार बार जो ये है जो है, ठीक है ना, माफीनामा 2014 से वैसे भी सरकार में है मोदी सरकार, तो दे देना चाहिए। 11 साल हो गए और कितना इंतजार करवाएंगे, या फिर उचित समय का इंतजार किया जा रहा है कि कोई चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव है नहीं, तो सावरकर किस कैटेगरी में जाएंगे? अब ये भी गुणा भाग लगाना पड़ेगा कि कहीं तो कुछ कहाँ फायदा मिलेगा। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ, वीर सावरकर को भारत रत्न मिलेगा, इसमें कोई चिंता मत करिए आप। ये वीर भूमि है और वीर सावरकर को भारत रत्न जरूर मिलेगा। चलिए, बतौलीबाजी, पॉलिटिक्स वाला बतौलीबाजी में आज इतना ही। आज हमने बात की, पंकज मुकाती जी से चर्चा की, और बड़े दिलचस्प अंदाज में उन्होंने बहुत कुछ बयां कर दिया है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, उस तमाम बात पे क्यों मिलना चाहिए, इसी पर पूरी बात हुई। उल्टी बात करें, क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये भी बात है, क्यों मिलना ही चाहिए। भाई अकबर अपने नवरत्न चुन सकता है, तो हर बादशाह को हक है मोदी जी को भी हक है पूरा। और इस देश में तो कुछ बादशाह ने खुद ही अपने आपको रत्न साबित कर लिया है। तो फिर वीर सावरकर ने क्या बिगाड़ा है, उनको भी भारत रत्न दे दो भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, और इसमें जो भी सुधार की गुंजाइश हो वो भी हमें कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।